तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे। इस वीडियो में देखिए मैं यहाँ पे अध्याय 1 ही है और उसका दूसरा वीडियो है। ठीक, उसके माध्यम से मैं यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में आपको क्या बोला था कि जो माइनस प्लस वाले जो जोड़ घटाव ये सब होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है तो उससे रिलेटेड मैं पहले ही वीडियो एक बना चुका था। तो मैं उस वीडियो को वीडियो के लास्ट में आपको लगा दूंगा, या यहाँ पे आई बटन था उसमें आपको वीडियो शो हुआ होगा, आप वहाँ पे देखिएगा। ठीक है, वहाँ पे जाकर देख लीजिए। वहाँ पे पूरा जो साइन है, साइन से रिलेटेड आपको पूरा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया गया है। वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन जो आगे देखिएगा, जो पहला पेज के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल फर्स्ट वीडियो में करवा दिया हूँ। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक, उसका पहला जो पूर्णांक से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं दे दिया हूँ। उसके बाद अगला जो जो पेज में आते हैं तो उसमें बताया गया है कि एक संख्या रेखा दिया गया है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। स्क्रीन पे देखिए, वहां पे देखिए कि एक संख्या रेखा वहां पे दिया गया है। वहां पे ई के जगह पे -3 है और एफ के जगह पे -2 है। और उसके बाद इसमें क्या कहा गया है, मैं क्वेश्चन को अपने किताब के माध्यम से मैं पढ़ता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों के पास भी बुक होगा, आप उसमें देखिए। क्योंकि अगर मैं पूरा क्वेश्चन को लिखूंगा तो बहुत ज्यादा आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं अपने किताब के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। और जो आपको जो डिस्प्ले है जहाँ पे आप देख रहे हैं वहां पे भी क्वेश्चन मैं आपको लगा दूंगा। जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वहां पे मैं लगा दूंगा, आप वहां से भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं अगर बुक नहीं है तो। चलिए मैं देखता हूँ पहले क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या रेखा नीचे दी गई है। ठीक, एक संख्या रेखा नीचे देख सकते हैं कि एबीसीडी पूरा ओ तक लिखा गया है। और यहाँ पे ई के जगह पे -3 और एफ के जगह पे -2 लिखा गया है। ठीक, और यहाँ पे लिखा गया है -3 एवं -2 को क्रमशः ई और एफ से अंकित किया गया है। ठीक, और बी, डी, एच, जे, एम एवं ओ द्वारा कौन से पूर्णांक अंकित किए। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो पूरा जो संख्या रेखा है इसको मैं यहाँ पे जहाँ पे -3 है, यहाँ पे -2 है, उस तरह से मैं इसको पूरा पहले भर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3 है, इधर -2 है। इस साइड आइएगा तो क्या होगा, संख्या बढ़ते जाएगा लेकिन साइन माइनस रहेगा। कल मैं बताया था, आपको ध्यान होगा, अब देख लीजिएगा। नहीं देखे तो जाकर पिछला वीडियो देखिएगा पहले। ठीक है, उसके बाद समझ आएगा। यहाँ पे देखिए -3 है तो इसके इधर पहले आते हैं तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6, -7। ठीक, इसके बाद जब आगे जाते हैं, ठीक आगे जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 0। क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0 के जो पहले आता है ऋणात्मक आता है, 0 के जो बाद जाता है वो धनात्मक जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर होगा +1 होगा, +2, +3, +4। इस तरह से यहाँ पे नंबर पूरा संख्या रेखा पे मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे बी पे बोला है हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पे डी पे है, डी पे हाईलाइट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एच पे बोला है तो एच यहाँ पे है, एच हो गया। उसके बाद बोला है जे पे, जे और एम, जे, एम। उसके बाद आ गया ओ। यहाँ पे पूरा मैं आपको हाईलाइट कर दिया हूँ, जहां जहां बोला है से पूर्णांक अंकित किए गए हैं। कौन कौन से पूर्णांक अंकित किए गए हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब बी के बारे में पूछेगा तो बी के जगह पे कौन सा पूर्णांक है, -6 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए डी पे कौन सा पूर्णांक है, -4 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एच पे कौन सा है, एच पे 0 है। उसके बाद जे पे कौन सा है, +2। उसके बाद यहाँ पे एम पे है +5 है, ओ पे है +7 है। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको खुद करनी थी, लेकिन मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि आपको फर्स्ट टाइम है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊँ, आपको समझाने का कोशिश करूँ। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सेम क्वेश्चन अगर आपको कोई दे, आपको पूछे कि यहाँ पे के पे कौन सा नंबर है, या कुछ नंबर दे दे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे 5-6 नंबर दे दे, और जो कुछ नंबर यहाँ पे खाली रहे उसको आपको भरना रहेगा, तो आप आसानी से भर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप पहले समझे रहेंगे, पहले पढ़े हुए रहेंगे, तबे आप भर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप पहले इसको भर दीजिएगा। उसके बाद कोई भी आदमी पूछता है कि यहाँ पे एम पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन में है तो एम पे +5 हो गया। पूछ देगा जो ओ पे है, एन पे कौन सा नंबर है, तो आप आसानी से यहाँ पे खुद से ही बता सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें समझा दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए अपने स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंक को 7, -5, 4, 0 और -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध लिखिए। जो यहाँ पे नंबर दिया गया है इसको आरोही क्रम में लिखना है। और उसके बाद क्या बोला है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो संख्या रेखा है, पहले इस पे
इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद मैं आगे का जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैं उसको बताता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन सेकंड नंबर यही था कि यहाँ पे कुछ पूर्णांक संख्या दे दिया गया है, इसको बोला है आरोही क्रम में लिखने के लिए। आरोही क्रम और अवरोही क्रम से रिलेटेड यानी कि घटते और बढ़ते क्रम से जुड़ी हुई जानकारी आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा से दिया हूँ। आप वहां पे देखिएगा, एक संख्या रेखा पे बताया हूँ। यहाँ पे भी जांच करने के लिए संख्या रेखा का माध्यम यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सके, वहां पे भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले तो आरोही क्रम में लिखते हैं, और अवरोही क्रम क्या होता है वो मैं उसमें बता दिया हूँ। तो आरोही क्रम का क्वेश्चन है, आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है? बढ़ते हुए, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। इसको बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा लिखेंगे। तो ये जो नंबर दिया गया है इसमें सबसे छोटा कौन है? आप यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में -5 है, ये सबसे छोटा है। और यहाँ पे जो -4 है इससे बड़ा है। इसका जो मेन डिटेल है आपको वहां पे वीडियो में दे दिया हूँ, पहला वीडियो, उसमें देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसमें जो अगर बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। तो पहले -5 लिखेंगे, फिर -4 लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा इसमें देखिए 7, 4 0 में 0 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। ये हो गया बढ़ते क्रम में लिख दिया हूँ। इसको आप संख्या रेखा पे जो इसको दर्शा के उसके बाद पुष्टि करना है कि ये जो संख्या जो मैं आपको यहाँ पे जो बढ़ते क्रम में बताया हूँ ये सही है या नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक संख्या रेखा लेता हूँ, ठीक है। संख्या रेखा लिया और उसके बाद पूरा इसको नंबर से लिख देता हूँ। देखिए 7 तक, लास्ट कितना है? 7 तक है, तो आपको प्लस में 7 तक, माइनस में यहाँ पे -5 तक लेना है। तो यहाँ पे चलिए दिखाता हूँ। उसके बाद इससे आप ज्यादा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 है, उसके बाद 1 हो गया, 2, 3, इस तरह से मैं यहाँ पे पूरा संख्या रेखा पे एक नंबर लिख दे रहा हूँ, पूरा नंबर लिख दिया। इसके बाद 8 तक भी आपको मर्जी, आप आगे भी लिख सकते हैं, जगह के हिसाब से लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पीछे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा एक संख्या रेखा पे एक नंबर में सजा दिया हूँ। इसको बढ़ते क्रम में जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, देखिए इसमें हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए -5 है, अब यहाँ पे देखिए -5 है। इसके बाद इससे जो बड़ा होगा -4, देखिए -4 इसके आगे है। फिर इसके बाद 0 देखते हैं, तो 0 है, -4 से बड़ा है, यानी कि आगे है। फिर यहाँ पे जो 4 है 0 से बड़ा है, और फिर उसके बाद 7 है, 4 से ज्यादा 7 है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लिए हैं कि संख्या रेखा के माध्यम से भी मैं पुष्टि कर दिया हूँ, यानी कि आपको प्रूफ भी दे दिया हूँ कि जो मैं ऊपर बताया हूँ बढ़ते क्रम में ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रयास कीजिए, जो पहला था इसको मैं आपको पहले अच्छे से बता दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आगे चलते हैं। तो आगे जो सेकेंड पेज में देखिएगा तो यहाँ पे और भी चीज है जो आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपको जानकारी हो, नहीं है, लेकिन मैं उसको भी डिटेल में करूंगा और उसको भी आगे बताऊंगा। लेकिन ये सब अभी आपको यहाँ पे जोड़ घटाव ये सब के बारे में है कि क्या अगर माइनस माइनस को जोड़िएगा तो साइन माइनस आता है, क्यों आता है, प्लस प्लस को जोड़िएगा तो प्लस आता है, क्यों आता है, और सभी चीज का जानकारी आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो वो जो मैं आई बटन में वीडियो लगाया हूँ आप वहां पे देखिए, नहीं तो वीडियो के लास्ट में वहां पे एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा तो पूरा परेशानी आपका, समस्या का हल खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रयास कीजिए, जो पहला है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रयास कीजिए, जो दूसरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे वो जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया है और जिस पैटर्न पे वो आगे जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसको मिटाता हूँ, उसके बाद आगे बता रहा हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हूँ सेम क्वेश्चन आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें ऊपर क्या लिखा गया है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले तो इसको पता कीजिए कि एक कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर पता हो जाता है कि अगर कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे ये बढ़ रहा है उस हिसाब से कोई पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है, तो आगे 3-3 जगह दिया गया है, सब में अब आगे कौन कौन नंबर आएगा वो आपको भरना है। इससे ये होता है कि आपको सोचने और समझने का शक्ति जांचा जाता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले एग्जांपल लिख लेता हूँ। यहाँ पे दो लिखता हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पे आप कुछ बोले कि अब आगे क्या आएगा, ठीक, आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, तो इसमें क्या हुआ, 2 जुट गया, ठीक, 2 इसमें जुट गया। फिर 4 में 2 जुटा तो कितना हो गया, 6 हो गया। फिर इसी तरह से 6 में 2 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसी में 2 जुटेगा, 8 में 2 जुटेगा तो 10 हो जाएगा। फिर 10 में 2 जुटेगा तो 12 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी कि 2-2 का गैप है सब में, यानी इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है। इस तरह से एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसी तरह से आपको यहाँ पे जांचना है कि ये जो 4 क्वेश्चन है ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 7 के बाद 3 आ रहा है, 7 के बाद 3 आ रहा है, क्या हो रहा है, तो 7 में से अगर आप 4 को घटाते हैं तो 3 आएगा। तो इसमें हम 4 को घटाते हैं तो क्या आ गया, 3 आ गया। उसी तरह से अगर हम 3 में घटाते हैं
-1 को, ठीक। 3 में घटाते हैं -1 को, यहाँ पे देखिए, सॉरी 3 में घटाते हैं -4 को, यहाँ पे 3 में -4 को घटाना है। यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, 3 है, इसमें क्या है -4 को घटाना है, तो क्या आएगा, तो -1 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था, और प्लस में यहाँ पे प्लस लिखते नहीं है, अगर पहले रहा तो प्लस नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे जब छोटा संख्या रहा है, जब बड़ा संख्या रहा है, तो यहाँ पे प्लस लिखना पड़ जाता है, क्योंकि आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। ऐसे आप जो जानता है उसको अगर डायरेक्ट लिख दीजिएगा तो वो समझ जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर माइनस और प्लस रहे, मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब प्लस और माइनस का जब साइन है तो हमेशा है कि वो माइनस होता है, ठीक है, उसका वैल्यू माइनस होता है, घटता है। जब वैल्यू घटता है तो इसमें से बड़ा संख्या कौन है, 4 है और 3 है, तो 4 में से अगर 3 को घटाइएगा, बड़ा संख्या 4 है, 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 होगा। लेकिन जो 1 लिख दिए तो इसमें आप सोचिएगा कि साइन में प्लस का डालूं या माइनस का डालूं, तो जो संख्या सबसे बड़ा रहता है, यानी कि 4 यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे उसी का साइन यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि -1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि इसमें मैं यहाँ पे 3 में जब -4 घटाया हूँ तो -1 आया है। फिर यहाँ पे -1 में जब मैं -4 घटाता हूँ, देखिए यहाँ पे -1 में क्या कर रहा हूँ, मैं -4 को घटा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए -5 दिया गया है, यहाँ पे 4 घट रहा है, यानी -5 हो रहा है। ये कैसे हो रहा है, आप इसके बारे में भी सोचिए, क्योंकि आपको मैं जानता हूं कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, आप ये जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब मैं इतना डिटेल से जा रहा हूं। आपको अगर आता है तो वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को नहीं आ रहा है, वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, समझिए। यहाँ पे देखिए, जब सेम चीज है, जब यहाँ पे माइनस रहे और यहाँ पे माइनस रहे, जब दोनों में माइनस रहे, तो जो वैल्यू दिया जाता है, वैल्यू जुड़ जाता है, ठीक, वैल्यू जुड़ जाता है। और यहाँ पे देखिए 1 और 4 कितना आ गया, 5 आ गया, और जो साइन है वो 5 माइनस रह गया, ठीक, जो साइन है वो साइन ही रह जाएगा। यहाँ पे मैं दूसरे माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप 3 दोस्त हैं, ठीक, आप हो गए, यहाँ पे आप हो गए, और ये आपका कोई दोस्त हो गया। तो आप हैं, इनसे 10 रुपया ले लिए उधार, और इनसे 15 रुपया उधार ले लिए। उधार लिए यानी कि आप उनसे लिए हैं तो आपको उनको देना है, ठीक, आप उनसे कुछ पैसा लिए, उनको देना है। तो मैं यहाँ पे मान लिया हूँ कि यहाँ पे आप 10 रुपया इनसे ले लिए हैं, एक दोस्त से, दूसरे दोस्त से 15 रुपया ले लिए हैं। आप पूरा कितना रुपया लिए हैं उनसे, तो आप पूरा कहिएगा कि मैं 15 रुपया उनसे, सॉरी 25 रुपया ले लिया हूँ। तो ये दोनों को आप क्या किए, जोड़ दिए हैं। लेकिन देना आपको कितना है, अभी आप कितना माइनस में है, अभी आप किसी को देना है तो आप माइनस में है, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ से पैसा आपको उसको देना है, यानी कि आपके पास जो पैसा होगा वो खत्म होगा। अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया में से अगर आप 25 रुपया उसको दे देते हैं तो आपको 25 रुपया कम जा रहा है, आपके पास 75 रुपया ही बचेगा। इस तरह से आप सोचिए। तो यहाँ पे देखिए, बस वैल्यू आपका जुट रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन है सो माइनस है, यानी कि जो साइन माइनस इसलिए है क्योंकि आपको देना है, तो इसलिए यहाँ पे जो साइन है माइनस है, यानी कि कर्जा है, आपको किसी और को देना है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि आपको 1 रुपया और 4 रुपया जो है वो दोनों भी जोड़िएगा तो 5 रुपया है, लेकिन आपको देना कितना है, 5 रुपया देना है किसी और को, तो यहाँ पे जो साइन है वो माइनस हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा समझा दिया हूँ, ठीक है। अब इसका पूरा डिटेल आप वीडियो में जाकर देखिएगा, मैं वीडियो को लिंक पे दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अगर जा सकते हैं तो वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जब -4 हो गया, -4 इसमें से घटा है, तो यहाँ पे -4 घटा है तो -5 आ गया। इसी तरह से आप इसमें भी -4 घटाइए। -5 में अगर -4 को घटाते हैं, देखिए -5 में अगर -4 को घटाते हैं तो कितना होगा। अभी मैं आपको बताया कि अगर माइनस माइनस रहे तो जो वैल्यू देता है वैल्यू जुड़ जाता है, ठीक, वैल्यू जुड़ जाता है। 5 और 4 9 हो गया, लेकिन जो साइन रहता है साइन वही रह जाता है, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -9 आ गया। फिर इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें 4 घटाते हैं, देखिए 4 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 9 4 13 आ जाएगा, और साइन वही रह जाएगा, ठीक है, माइनस का ही रह जाएगा। फिर इसमें हम 4 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और साइन माइनस का रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो पहला यहाँ पे देखें कि 4 4 घट रहा था, यहाँ पे 3 जगह पे मैं यहाँ पे भर दिया हूँ, पहला था, ठीक, मैं पहले तरह से आपको समझा दिया। दूसरा क्वेश्चन में देखिए कि इसमें क्या चीज का अंतर है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 इस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन क्या है, माइनस में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, माइनस में बढ़ते जा रहा है। यानी कि अगर संख्या रेखा देखिए, यहाँ पे संख्या रेखा देखिए तो यहाँ पे 0 है, इधर 1 2 3 4 यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे देखिए -1 -2 -3 -4 यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि -2 है, और इसमें कितना हो रहा है, आगे जा रहा है, 2 आगे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे -2 है, फिर इसके बाद इधर जा रहा है, फिर इसके बाद -6 आएगा, फिर इसके बाद -8 आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखिएगा तो -10 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और -14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें
आगे हो गया, 8 के बाद 10 हो गया, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, इस तरह से आगे बढ़ गया और सब में माइनस का साइन लग जाएगा। उसी तरह से अब आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए 15 है, 10 है, 5 है और 0 है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 5 घट रहा है, ठीक है। 15 में से अगर 5 को घटाते हैं तो 10 होता है, फिर इसमें से 5 को घटाते हैं तो 5 हो जाएगा, फिर इसमें से 5 को घटाते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इसमें से 5 को घटाते हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर उसमें से 5 को घटाते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी एक संख्या रेखा बताइए, संख्या रेखा अगर आप दर्शाते हैं, संख्या रेखा के माध्यम से मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आपको आप समझ सके। देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 लेता हूँ, उसके बाद 1 2 3 4 बीच में बहुत है, यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, 10 15 20 ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5वां नंबर है, 6 7 8 9, ये 10वां नंबर है। इस तरह से यहाँ पे नंबर दिया गया है। इधर भी देखिए तो -5 हो गया, -10 -15, इस तरह से नंबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, 15 लिया गया है, 15 है। 15 के बाद क्या है, यहाँ पे 10 है। क्या कर रहा है, इसमें से 5 को घटा दे रहा है, फिर इसमें से 5 को घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 में से अगर 5 को घटाते हैं तो 0 आ जाएगा, फिर इसमें से 5 को घटाते हैं तो -5 आएगा, फिर इसमें से तो -10 आएगा, फिर -15 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर को सजा दीजिए। यहाँ पे देखिए 0 आ गया तो इसके बाद कितना आएगा, -5 आ जाएगा, -10 आएगा, -15 आएगा, ये हो गया। उसी तरह से जो एक क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसमें कौन सा नियम फॉलो करेगा। अगर कोई नियम फॉलो कर रहा है तो ये जो 3 जगह जो खाली है इसमें आप ही को खुद से भरना है। तो दोस्तों इस तरह से जो आपको 2 क्वेश्चन मिला गया था, आपको खुद करना था, जिसमें प्रयास करें। जो क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी में वो खुद सोच समझ कर करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आपको बता दिया था पहले भी। लेकिन आप लोग के सहूलियत के अनुसार मुझे लगता है कि आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा होगा या नहीं समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं कोशिश किया था कि मैं आपको समझाऊं, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपका कंसेप्ट भी क्लियर करूं। कुछ कंसेप्ट इसमें क्लियर भी करना था, उसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको जो प्रॉब्लम होगा, इस वीडियो का जो प्रॉब्लम होगा, मैं आगे वीडियो में समझाने का कोशिश करूंगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक और चीज का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, मैं जहाँ पे हूँ उसके नीचे में यहाँ पे 2 वीडियो आ रहा होगा। इसमें से हो सकता है कि एक वीडियो होगा माइनस प्लस, जो साइन होगा, साइन से रिलेटेड होगा, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। एक और वीडियो होगा जो पुराना वीडियो होगा, अगर आप नहीं देखें तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 7th क्लास का इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। 7th क्लास का जो मैं किताब बताया था उसी एनसीईआरटी से मैं पूरा किताब का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।